Good afternoon, students. So, in the last lecture, what we have done? We have done the banking of roads, and we have find out the velocity by which a road that a car is moving with a velocity, that is your v, and value of v, and or we can say that the tangent theta, that is equal to v square by rg. From this equation we had find out v, that is your tangent theta rg under root. So today we are going to discuss another application of friction, that is your bending of cyclist. Another, it's an important concept, bending of cyclist. Bending of cyclist बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट. ठीक है. अब इसमें हम बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट किस तरीके से समझेंगे. देखिए, अगर हम साइकिल पर हैं, बाइसिकल पर हैं एक, और हमें बिना स्पीड को कम करे टर्न करना है. ठीक है. एक रोड है जिसको इस तरीके से हमें रोड के ऊपर टर्न करना है और हमें अपनी स्पीड भी डिक्रीज नहीं करनी है. तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक पैर को नीचे करना पड़ेगा और वो साइकिल ऐसे बेंड हो जाएगी आपकी. पैर को नीचे करेंगे साइकिल, तो आपकी बिना स्पीड कम करे भी हम किसी भी आपके सरफेस पर घूम सकते हैं बिना स्पीड को कम करे. तो वही क्वेश्चन हम करने वाले हैं. यहाँ पर बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट का क्या मतलब है कि जो साइकिलिस्ट है, जब आपका किसी भी गोल सरफेस पर, सर्कुलर सरफेस पर, यानी जब टर्न करता है तो बिना स्पीड कम किए, ठीक है, वो कैसे टर्न कर सकता है. तो डेफिनेटली अपना एक पैर निकालेगा, तो उसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, यानी साइकिल ऐसे बेंड हो जाएगी आपकी. अगर वो बेंड नहीं करेगा तो उसे स्पीड कम करनी पड़ेगी. ठीक है. अगर स्पीड कम नहीं करेगा तो गिर जाएगा. तो डेफिनेटली अगर उसे बिना स्पीड कम करे उसी ट्रैक पर चलना है तो उसे अपनी साइकिल को बेंड करना पड़ेगा, अपने पैर को बेंड करना पड़ेगा. तो पैर को बेंड करेंगे तो साइकिल भी बेंड हो जाएगी आपकी. तो आपकी उस चीज को बोलते हैं बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट. तो फिगर में मैंने किस तरीके से बनाया, सपोज कीजिए ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये साइकिल बेंड हो गई आपकी. ये साइकिलिस्ट था जिसने साइकिल को बेंड कर दिया. अब यहां साइकिलिस्ट है तो ये इसकी क्या हो गई, नोड वन रिएक्शन आर. ये क्या बन गया, और इसका ये कंपोनेंट क्या बन गया आपका, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो गया आपका, आर कोस थीटा, और इसका वेट कहाँ है नीचे की तरफ, वो कितना है आपका mg. रिएक्शन यहां है और वेट कहाँ है नीचे की तरफ, और यहां ये कितना बन गया आपका, आर साइन थीटा. क्लियर स्टूडेंट. दोबारा से बता देता हूं, ये पॉइंट था साइकिलिस्ट के बीच में, ऐसे टेढ़ी साइकिल है आपकी, ये बेंड हो गई साइकिल आपकी. तो ये तो क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन. वेट नीचे गया mg, और अगर ये थीटा है तो ये कितना हो गया आपका, r कोस थीटा, और ये क्या बन गया आपका, r साइन थीटा. आपको दोनों डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, एक डायग्राम से ही आप अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट क्या होती है. ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने दो डायग्राम बनाए हैं. पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि हम बेंड करते क्यों हैं, ताकि बिना स्पीड कम करे हम कोई भी गोल चीज पर टर्न कर सके या फिर टर्न कर सके सिंपल. तो यहां पर स्टूडेंट्स अब हम फोर्स को बैलेंस करते हैं. देखिए, ये फोर्स और ये फोर्स, साइकिल ना तो ऊपर की तरफ जा रही है ना नीचे जमीन में जा रही है, इसका मतलब साइकिल ट्रैक पे चल रही है. तो ये फोर्स और ये फोर्स, ये कंपोनेंट दोनों इक्वल होंगे. तो यहां से स्टूडेंट आर कोस थीटा
इक्वल टू क्या हो गया mg। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। मतलब पहले हमने वर्टिकल कंपोनेंट को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब जो ये कंपोनेंट है ना, इसको बैलेंस कौन करेगा, सेंटीपिटल फोर्स। क्यों, वो होगा mv²/r। सिंपल बता देता हूं क्यों करेगा सेंटीपिटल फोर्स। देखिए उसको, ये साइकिल है तो उसको टर्न करना है इस तरीके से, ऐसे टर्न करना है आपको, मतलब अंदर की तरफ फोर्स लगना चाहिए, सेंटीपिटल फोर्स। तो जो ये कंपोनेंट है ये बैलेंस किससे हो जाएगा, सेंटीपिटल। भाई वो आपका सर्कल में घूमा है तो इसका मतलब कोई फोर्स तो रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन सा है, सेंटीपिटल फोर्स, जो इस कंपोनेंट को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2/1, 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए तो लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से, तो कितना बन गया, r sin थीटा डिवाइड बाय r cos थीटा, ठीक है, इक्वल टू mv²/r, ठीक है, इंटू 1/mg। अब इस m से ये m कैंसिल हो गया, इस r से r, तो फाइनल इक्वेशन क्या बच गई स्टूडेंट्स, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा इक्वल टू v²/rg। ये आपकी इक्वेशन बन गई, साइन थीटा बाय कोस थीटा इक्वल टू v²/rg। अब साइन थीटा बाय कोस, इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा इक्वल टू v²/rg। अब साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा, तो ये कितना बन गया, टेंजेंट थीटा इक्वल टू v²/rg। क्लियर स्टूडेंट। अब यहां से जो v² की वैल्यू है वो कितने आ जाएगी, टेंजेंट थीटा इंटू rg, और बेटा v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, अंडर ऑफ टेंजेंट थीटा इंटू rg। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ v। ये स्टूडेंट v की क्या है, आपकी फाइनल वैल्यू है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखेंगे बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। भी हम बेंड क्यों करते हैं, ये जो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट है कि हम बेंड क्यों करते हैं साइकिल को, ताकि हमें स्पीड जो है बिना स्पीड कम किए हम सर्कल में घूम सके। तो उस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको बेंड करते हैं। उसके बाद आप ये डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे, जिस भी रिएक्शन है कंपोनेंट एक्सप्लेन करेंगे, फिर डेरिवेशन एक्सप्लेन करेंगे और आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो ये आपकी डेरिवेशन थी स्टूडेंट, क्या, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। अब इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा, कि किस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे आपके। अगर सपोज कीजिए आपको क्या कर रखा है कि जो आपका सिंपल, पहले हम बैंकिंग ऑफ रोड्स पे कर लेते हैं न्यूमेरिकल, फिर हम बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट पे करेंगे। सपोज करिए कीजिए ये क्या कह रखा है कि एक व्हीकल है जो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। मतलब व्हीकल की स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और 5 मीटर के रेडियस पे उसे बैंक होना है, यानी आर कितना है, 5 मीटर का रेडियस। मतलब जब वो इस तरीके से बैंक होगा तो ये रेडियस कितना आपका, 5 मीटर, और ये व्हीकल है तो इसकी स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 36 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या निकालना स्टूडेंट, व्हाट शुड बी द मिनिमम एंगल ऑफ रोड। जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाल दे रखी है, हमें थीटा निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू v²/rg। तो वैल्यू रखो। अब r मीटर में है, v किस में, 36 में, इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए
तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना होगा 36 इंटू 5/18, तो ये कितना हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। अब कई स्टूडेंट 36 डायरेक्ट रख देंगे, बट नहीं रख सकते क्योंकि आर किस में मीटर में और जी किस में मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो आपको एसआई में चेंज करना पड़ेगा। तो टेंजेंट थीटा कितना बन गया वी स्क्वायर, वी कितना आपका 10 इंटू 10, आर कितना आपका 5 और जी कितना आपका 10, तो यही है ना आपका वी स्क्वायर बाय आर जी। वी कितना है 10 और आर कितना है 5 और जी कितना है 10, ठीक है। तो यहां से स्टूडेंट वी स्क्वायर बाय आर जी, तो यहां से 10 से 10 कट गया, ये कितना आ गया 2, तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2 आ गया। तो ये वैल्यू आ गई। अगर आप एग्जैक्ट में रखना चाहते हैं थीटा की वैल्यू आएगी करीबन 63.4 डिग्री। तो ये कैसे, टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा कितना होगा टेंजेंट इनवर्स 2, और टेंजेंट इनवर्स 2 की वैल्यू स्टूडेंट होती है 63.4 डिग्री, 63.4 डिग्री। अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन में आया तो ये वैल्यू आपको गिवन मिलेगी आपकी टेंजेंट इनवर्स। तो दिस इज योर क्वेश्चन, तो आपका विद सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपका इस टाइप से बैंकिंग ऑफ रोड्स पे आपका न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो ये आपका न्यूमेरिकल किस पे था, आपका बैंकिंग ऑफ रोड्स के ऊपर न्यूमेरिकल था, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टर्म है वो आपकी है कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल में, वैसे तो ये मैंने करवा दिया था, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में क्या डिफरेंस है कई बार आ जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज एन इमेजिनरी फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर, centripetal force which acts toward the center. If we are moving in a curved surface, then the turning effect is responsible for only the centripetal force. And what about centrifugal force? If the force, if a body moves in a circle and a force is acts away from the center, then it is called centrifugal force. I have given the example of centrifugal force for submersible pump. जितने भी ट्यूबल्स हैं, ट्यूबल्स में पानी ऊपर की तरफ आता है, तो पहले पानी को घुमाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, और फिर फोर्स एकदम से ऊपर की तरफ लगता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो सबमर्सिबल पंप है वो सारे आपके क्या होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल आपके क्या होते हैं, फोर्स होते हैं। सबमर्सिबल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ही काम करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका जो है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है उसके बारे में बेसिक्स आइडिया था। So students, so this is about your laws of motion chapter. So maybe some topic we are having a miscellaneous topic. So student, in the next lecture we will do the next topic that based upon the laws of motion or the numerical based on the laws of motion. Okay, thank you.